अली अरब के बड़े से बड़े जंगजू भी इसके सामने घुटने है, जैसा कि जब ये कायनात बनी थी तो वो वहाँ मौजूद था। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? का कोई भी आलम आज तक इसे शिकस्त नहीं दे सका। वो इस कायनात के राज इस तरह बयान कर फेंक चुके हैं। इसका इल्म इतना ज्यादा है कि दुनिया इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि हुआ तो इसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा आज से 1400 साल पहले हजरत उस्मान के दौरे अब्दुल्ला बिन सबा था। अब्दुल्ला बिन सबा जब मुसलमान आफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा इमाम हुआ कि वो अली के इश्क में पागल हो गया। इसने अली अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से इतना अट्रैक्ट कि अली ही खुदा है, क्योंकि इसकी ताकत इंसर करने लगा और वहां जाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगा पर आया है। अब्दुल्ला बिन सबा डिफरेंट शहरों में सफरूप है। अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप। जब इमाम अली अलैहिस्सलानियत के बियॉन्ड है, खुदा कह रहा है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सलाम को ये पता चला कि अब्दुल्ला बिन सबा इन्हें उनको अल्लाह की ज़ात से मत जोड़ना। लेकिन अब्दुल्ला ने से वार्न किया और कहा कि कभी भी किसी इंसान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी अल्लाह से डरो और इस फितने में न पड़ो। इमाम अली खुतबा दिया और कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, नबी हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फाइनली वो ये कहने लगा कि तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा ना। बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और इसे सजा देने का फैसला किया और कहा कि जो भी दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के लें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और कहा कि मेरी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा को आग से जला दिया ताकि लोग ये जान दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अवाम के सामने अपनी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा, मैं उसे आग में जला। वक्त कुछ लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे, उस बराबर खड़ा करेंगे, और दूसरे वो जो मेरे फजाइल का बिन सबा को आग की बजाय किसी और तरीके से उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्दुल्ला बिन सबा को आग में जलाना सही नहीं लगा, अल्लाह की ज़ात दे सकती है। अब यही वो पॉइंट था, सज़ा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सज़ा सिर्फ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे, जहाँ से इस्लाम के एक नए फ़िरके का आगाज़ हुआ आ चुके थे। वो लोग भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में, लेकिन इसका ये प्रोपेगेंडा उस वक्त तक अरब के, अब क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबा तो मारा जा चुका था लेकिन नहीं जला सकता, तो अली ने भी तो ऐसा ही किया है। देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नज़ा को अपना स्टैंड बना लिया और कहने लगे कि सलाम की तरफ से अब्दुल्ला बिन सबा को दी गई सज़ा खुदा मानने लगे, और इन लोगों ने इमाम अली इसलिए ये क्लियर है कि वो खुदा है। इस फितने में और मुआविया गद्दार इस्लाम को बर्बाद करने में लगा। अलैहिस्सलाम खुद जंगों में उलझे हुए थे क्योंकि लोग भी आने लगे, लेकिन वही दूसरी तरफ इमाम अली बचाने में लगे थे। इसी वजह से इमाम अली हुआ था, और इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को इस फितने का पता नहीं चला। इसके बाद फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, वो फिरका जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था, इस फितने को और ज्यादा फैलाने लगा और लोगों से कहने लगे कि अली मरा नहीं है बल्कि वो तो अल्लाह का। ये फिरका बढ़ने लगा। इसके कई साल बाद एक रूप था और वो वापस आएगा, और इस तरह जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया। तो उन्होंने जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफर अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की लानत हो उन लोगों ने भी इस फिरके पर लानत की और कहा कि हम सब, इस तरह ये फिरका बढ़ने लगा। लेकिन तब तक पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं शामिल हो चुके थे, और इस तरह ये फितना सदियों तक कायम रहा। इस फिरके में ईरान, इराक और कई दूसरी जगहों के कई लोग, इराक, सीरिया और टर्की में पाया जाता है। और आज भी ये फिरका डिफरेंट नामों से, ईरानी के नामों से जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी शिया खुद को नुसैरी, यारसान और अली इलाही इन फिरकों को गुमराह कहते हैं। जिस इंसान से थी, क्योंकि क्रिश्चियंस में ये बहुत कॉमन है। क्रिश्चियन वो खुद एक यहूदी था, उसने ये सोच क्रिश्चियन से अडेप्ट इस फिरके का आगाज हुआ, यानी अब्दुल्ला बिन सबा। और आज तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। काफ़ी नहीं, इसके अलावा कई हिस्टोरियंस का ये भी, जबकि इस्लाम में ये साफ तौर पर शिरक है और इसकी कोई इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना दिया, खुदा मानते हैं। तो इसी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा ने प्रोपेगेंडा फैलाया था, लेकिन इन सब के अलावा आज भी करना चाहता था। इसलिए इस झूठे मरदूद
मौजूद ने यह भी कहना है कि अब्दुल्ला बिन सबा इस्लाम में फसाद पैदा इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि शैतान इसका फ़ायदा। वजह यह है कि अल्लाह ने अली की पर्सनैलिटी को ही क्यों लोग या मोहम्मद मदद नहीं कहते, इसकी वजह शिया लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन आखिर अली ही नाजिल करने वाला था। तो अल्लाह जानता था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली तकरीबन 1400 साल पहले जब अल्लाह अपने नबी उठाकर लोगों को कुफ्र की तरफ ले गया, आज से वसल्लम खुद जंगें लड़ें और लोगों को कत्ल करें। अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब पूरी इंसानियत के लिए रहमत होगा। हज़रत के लिए एक शेर भेजा जिसका नाम था, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसी वजह से, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आज दुनिया भर के लोग अली बिन अबी तालिब, सैयदा फातिमा बिनते असद, जो अपनी प्रेगनेंसी रजब साल 600 ईस्वी एक अजीम औरत अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया। लेकर काबे से बाहर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सैयदा फातिमा इस बच्चे को लेकर काबे में आई और उन्होंने एक अजीम बेटे को जन्म दिया। बिनते असद एक नेक औरत थी। सैयदा फातिमा बिनते असद के आखिरी दिनों में काबा की तरफ आई। सैयदा फातिमा गए तो इसके रुकने यमानी वाली साइड पर कुछ क्रैक ऊंची शान वाला। अगर आप आज काबा को देखो और इनका नाम अली रखा, जिसका मतलब है क्रैक्स, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह नहीं हो सके। यहाँ शिया का कहना है कि ये क्रैक्स नजर आएंगे जिन्हें सऊदी हुकूमत टाइम टू टाइम रिपेयर करती रहती है, लेकिन ये क्रैक्स आज तक खतर हो गई। जिसके बाद काबे की वो दीवार दोबारा जुड़ कि जब सैयदा फातिमा काबे में आई तो काबे की एक दीवार टूट गई थी और वो काबे के अंदर एंड से आए थे, क्योंकि किताबों में ये बात लिखी गई है अलैहि वसल्लम ने जनाबे अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि गई, और ये निशान इसी वाक़ये के हैं जब इमाम अली को मांग लिया था। इस वजह से इमाम सल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तकरीबन 10 साल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम की उम्र अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश नबी सल्लल्लाहु के अल्लाह एक है और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मैं गवाही देता हूँ रसूल हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल। सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी मदद कर, तुम इस मिशन में मेरी मदद करोगे? तो इमाम अली अलैहि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या रहे? ये तीनों मिलकर नमाजें पढ़ते थे और अलैहिस्सलाम 3 साल तक अकेले इस्लाम पर कायम। इमाम अली अलैहिस्सलाम और सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक उड़ाते थे, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्का के काफिर आपको तंग करते थे और आपका मन अल्लाह के हुक्म पर ऐलान नबूवत किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इनके दीन पर कोई और नहीं था, लेकिन क्या बिगाड़ लेगा? अल्लाह को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। देखकर काफिर कहते थे, ये छोटा सा बच्चा हमारा इन काफिरों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते। ये अलैहिस्सलाम ने अरब के वॉरियर्स को कत्ल किया। उहद, खंदक, खैबर सब जंगों में इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने टिक नहीं सके। बदर, अरब के बड़े से बड़े वॉरियर्स भी इमाम अली अलैहि, और फिर अल्लाह ने इस बच्चे को इतनी ताकत दी कि और इनसे प्राइवेट डिस्कशंस करते थे। आप सल्लल्लाहु इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और मैं अली से हूँ। मैं और अली एक ही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है, ए अल्लाह उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त के साथ है। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून। अली मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं अल्लाह के लिए हूँ। अली का खून मेरा खून है, अली मेरी रूह है, नूर से खल्क हुए हैं। अली का गोश्त मेरा गोश्त है। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रख। जानशीन और मेरे वसी हैं। अली तुम में सबसे बेहतर है। अली इस उम्मत में मेरे भाई मेरे है। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। अली जन्नत और दोज़ख को अलग करने वाला है। अली तुम में सबसे बेहतर कुरान को समझने वाला है और वो मेरे बाद तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। पर ईमान लाए। ये तमाम अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखेगा। अली वो पहले शख्स थे जो मुझ से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुनाफिक ही माया। अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म के बारे में फरमाई है। यहाँ तक कि एक बार आपने फरमाई वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही नाम लिया।
फिर कहा, अबू ज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 बार इमाम अली अलैहि और आप भी करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया और कहा कि मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं एक नबी आया है। इसी वजह से ईसाई आप सब उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अरब अल्लाह के पास आए ताकि आपसे डिबेट कर सकें, क्योंकि इसको लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 31 ईस्वी में नजरान के ईसाई अपने प्रीस्ट सलमान फारसी और मिक़दाद, इन सब के अलावा से कि वो तो सिर्फ एक नबी थे, जब ईसाई आप सल्लल्लाहु का बेटा मानते थे। लेकिन कुरान कहता था क्योंकि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिबेट करने आए, इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि कुरान में कुछ आयात नाजिल की। लेकिन ईसाइयों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाए, से दुआ करेंगे, जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर अपने घर वालों को ले आए। फिर हम एक मैदान में अल्लाह चैलेंज करें कि वो अपने घर वालों को ले आएं, और आप अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज में आ गए। जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान अलैहि वसल्लम भी इमाम अली, इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु की और झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसका नूर बता रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है, इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह। तो उनके लीडर अबू हारिसा ने कहा, मैं ऐसे अलैहि वसल्लम और अहले बैत को देखा और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि वसल्लम उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम, यहाँ अहम बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन ये वसल्लम की असल अहले बैत हैं। इमाम अली की बीवियां मौजूद थीं, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से बनने से जो इनकार करे, यही वजह है कि इमाम ने कहा था खिलाफत की उसे क्या जरूरत, खुदा के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों और दूसरे वो जो मेरे फजाइल का इनकार करेंगे बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फिरके हैं। 2 गिरोह दोज़ख में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बाद शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे, दरमियान फासला कितना है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि सूरज और ज़मीन, किसने सूरज की तरफ इशारा करके इमाम अली मस्जिद कूफा में थे, तभी एक आदमी आया और उस ज्यादा मुसलमान है। इमाम अली अलैहिस्सलाम और मुझसे नफरत करेंगे, जो कि आज के आधे से आदमी ने यह जवाब सुना है। वो कन्विंस हो गया और चला, तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। जैसे ही उस आलम ने कहा कि अगर एक अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ रहा था, कि अगर एक अरब का घोड़ा 500 साल छे की मिस्ट्री क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कर इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस जवाब के पीछे अब हम कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि आखिर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, तो हमें 520 माइल्स को 20 माइल्स सफर तय करेगा 24 घंटों में। और अगर हम 1 महीने का डिस्टेंस कैलकुलेट करें 20 से मल्टीप्लाई करने पर, ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़े तो 22 को 22 माइल्स पर आवर होती है। तो अगर ये तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरब के घोड़े की एवरेज स्पीड तकरीबन 6 महीने 30 दिनों के अस्यूम करके 500 से करेंगे। तो अगर हम 6 महीने 29 दिनों के और ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम 30 दिनों में तय करेगा। और अगर 1 साल का डिस्टेंस आता है, इतने किलोमीटर्स का सफर घोड़ा तय करें, तो जवाब 15,520 को 29.5 से मल्टीप्लाई इतने माइल्स का डिस्टेंस घोड़ा 1 साल में तय करेगा, और आता है 1,86,000, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब होते हैं। इसलिए हम 15,500 को कैलकुलेट करें, तो क्योंकि 1 साल में 12 महीने तय करेगा। अब अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान दौड़े तो वो 9,34,00,000 माइल्स का सफर 34,00,000 माइल्स, यानी अगर घोड़ा 500 से मल्टीप्लाई करना होगा तो जवाब आएगा 9 करोड़। तो हमें 1,86,000 को 500, अगर हम 500 साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, शेप में करती है। कभी ये सूरज के करीब होती है तो भी सेम नहीं रहता, क्योंकि जमीन अपना ऑर्बिट ओवल जमीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस कभियान का डिस्टेंस देखें तो साइंस के अकॉर्डिंग करोड़ 48 लाख माइल्स हो जाता है। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस ले जमीन और सूरज के दरमियान का, तब इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़कर 9 लाख माइल्स होता है। और जब जमीन सूरज से दूर होती है
तो इनके दरमियान का डिस्टेंस 9 करोड़ 10 लाख कभी दूर चली जाती है। जब ज़मीन सूरज के करीब हो, सुबहान अल्लाह, सलाम ने 1400 साल पहले बताया था। तो ये एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है जो इमाम अली अलैहि में एक शानदार खुतबा दिया, और इस पूरे खुतबे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हुए और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हजरत किया। तभी मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ अलिफ है, जिस पर वहाँ बैठे सब लोगों ने कि अरबी ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लमानों में इस बात पर डिस्कशन हो रही थी। एक दिन कुछ अरब के लोगों और मुसल हुआ है, जबकि ये इतना बड़ा खुतबा है। आप सोच भी नहीं, कहीं भी अलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। यह है जिसमें कहीं भी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि आधे से ज़्यादा अरबिक अल्फ़ाबेट्स में नुक्ते हैं। इस खतबे में कहीं भी नुक्ते वाले लफ्ज़ नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक और कमाल का खुतबा, लेकिन यहाँ बात हो रही है मौला अली की। ऐसी तरह सकते ये करने के लिए कितनी इंटेलिजेंस चाहिए। यह है वो खुतबा, यहाँ कहीं भी अलिफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं। इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम और ऑथर थे, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से इतना तारीफ की है। जॉर्ज जोडक, जो कि क्रिश्चियन पोइट, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, ऑथर्स और रिसर्चर्स ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की इंटेलिजेंस की बहुत से, इमाम अली अलैहिस्सलाम की लीडरशिप क्वालिटीज़, उन्होंने अपनी किताब हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में इमाम अली अलैहिस्सलाम की भर भर कर तारीफ की है। और कि ब्रिटिश एसेइस्ट, हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे कि ज़िंदगी पर एक किताब लिखी थी। कालाइल जो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा कोई, जबकि इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। इमाम सब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। ब्रेंट लामंस, रेनल्ड अलेने निकलसन, इंदेवो, इलिया पावलोविच पेट्रुशेव्स्की, जॉर्जी ज़ीडन, जिब्रन खालिल, वॉशिंगटन इरविंग, रुडोल्फ ज़िगोर विल्ड और उनके कैरेक्टर को एम्फेसाइज किया है। बैरन कारा में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने, जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती, 1800 नहीं देख सकता। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया है कि कई लाइट वेव्स या हिडन कलर्स ऐसे होते हैं कि देखने वाला छुपे हुए रंग या नाजुक एज़ा को नहीं, कुछ ऐसे जानदारों से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं सकती। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ये भी बताया है कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द रेज कहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ ऐसे ही हिडन कलर को डिस्कवर किया जिसे इंफ्रारेड आंखें देख नहीं सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को सीरिया और प्रोटोजोआ की बात की है, जिन्हें इंसानी अस्सलाम ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया से बहरा है और बुलंद आवाज़ें उसे बहरा बनाया। अल्लाह के अलावा हर सुनने वाला हल्की आवाज़। इसके अलावा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमालाम ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। 17th सेंचुरी में एंटोन वन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो कि हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश कर देती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि वो की आवाज़ें हैं, दूसरी आवाज़ वो है जो हमें बहरा, उसे सुन नहीं सकते। इसे इंफ्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। हम किस्म की आवाज़ों के बारे में बात की है। पहली वो आवाज़ है जो हम सुन नहीं सकते, जैसा कि जिस आवाज़ की है। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 बना देती है और दूर की आवाज़ें भी उससे दूर हो जाती है। अलैहिस्सलाम ने बात की है, यानी कि वो साउंड जो इंसान बना सकती है। और तीसरी साउंड जिसकी इमाम अली 140 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ इंसान को बहर, वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर थे। और इस पैराग्राफ में जिसे कार्ल सगन ने लिखा था, कार्ल सगन नासा के, ये एक बेस्ट सेलिंग बुक कोस्मोस का पैराग्राफ है, रेडिएशन कहते हैं। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो, जिसे CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रिलाम ने स्पेस से आने वाली साउंड की बात की है, इंसान से दूर हो जाती हैं। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल यही बात बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये खुतबा पढ़े फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स पर सेम है। अब नहज उल इन्होंने बताया है कि इस दुनिया के सारे जानदार अपने अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले पैदा हुए बताई है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इमाम अली हुए थे और कार्ल सेगन 1934 में पैदा हुए थे। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहज उल बलागा में फरमाया, बाप के दरमियान बाहमी प्यार बेटों के दरमियान रिश्ता पैदा करता है। रिश्ते को इमाम अली अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये है, प्यार से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। यहाँ इमाम की अगर 2 अफराद, मर्द या औरत, एक दूसरे को पसंद करते हैं या सच्चे दोस्त हैं, तो उनके यही बिहेवियर उन बच्चों में भी पाया जाएगा। बच्चे इस बिहेवियर के वारिस होंगे। यानी कि इसी तरह अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से नफरत करते हैं, सबसे पहले ये बिहेवियर एपिजेनेसिस के इसे 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था, तो यही नफरत इनके बच्चों को भी विरासत में मिलती है, ट्रांसमिट होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते, ये केमिकल्स और फेरोमोन्स की फॉर्म में ट्रावा एक और खुतबा में
इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालिदैन के दरमियान दुश्मनी की वजह से होती है। इसके अलावा ने फरमाया, ज़मीन और आसमान की 7 लेयर 4 डिकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने समंदर से पैदा हुई हैं। आज से मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर हैं किया है, जो कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर 7 लेयर थ्योरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को एस्टैब्लिश। एटमॉस्फेयर समंदर से ओरिजिनेट हुआ है। आज के इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक अर्थ का इन्हीं 7 लेयर्स का मेंशन कुरान में भी है और ये रिसर्च अभी तक प्रोसेस में है। इसी सारे जियोलॉजिस्ट इसी सेम थियोरी को होल्ड करते हैं। हमने माउंटेन रूट्स के कॉन्सेप्ट को रिवील किया। ये जो खुतबा के सेकंड पार्ट में इमाम अली अलैहिस्सलाम में डिस्कवर किया था। ये सब तो इमाम अली अलैहिस्सलाम से 19th सेंचुरी में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इंडियो में बात करेंगे। अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम पर बात की है, जिनके बारे में हम फिर किसी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट अली अलैहिस्सलाम ने यूनिवर्स की क्रिएशन, टाइम, सलाम के इल्म की एक झलक थी। इसके अलावा इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में जब भी सहाबा को कोई इमाम के इल्म पर बात करें तो घंटों की वीडियो बन जाएगी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म को चैलेंज किया, पूछा करते थे। बहुत से लोगों ने मुश्किल सवाल कर मसला पेश आता तो वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से आता। सोचो कितना कमाल का इल्म होगा। मौला पनाह इल्म छुपा है, काश इसे पाने वाला मिल जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सीने में बेबा, लेकिन हमेशा से हार उनकी ही हुई। बदरी के साथ काफिरों से लड़ रहे थे। जंगे खंदक के दौरान एक सहाबी बड़ी बहादुरी अली अलैहिस्सलाम के पास उनके बाजू में लगा, लेकिन अचानक एक तीर आकर ले गए और वहां इनका इलाज करने लगे। लेकिन जब लगा तो बाकी सहाबा इन्हें फौरन एक खेमे में ले। साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो तीर का नाम था, हजरत साद बिन मुआज। जब हजरत इनका सुने वो अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, अगर साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से कुछ अल्फाज सहाबा इनका इलाज कर रहे थे तो उन्होंने हजरत साद दे दे और इनकी यह दुआ फौरन कबूल हो गई। बनी कुरैज़ा से कोई खतरा नहीं तो मुझे अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब की, लेकिन अभी इन्हें दफन भी नहीं किया गया था कि हो गए। इसके बाद सहाबा ने इनकी कब्र खोदना शुरू। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो। अचानक इनके जख्म से खून बहने लगा, जिसके बाद अल्लाह का अर्श लर्ज़ उठा है। ये 70,000 फरिश्ते आए हैं और साद की मौत से अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद को देखने के लिए इनकी कब्र से खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि, कैन यू इमेजिन उस सहाबी का रुतबा क्या होगा। लेकिन है वो अर्श जिससे पूरे यूनिवर्स का बैलेंस कायम है। जो एक सहाबी की मौत से अल्लाह का अर्श हिल चुका है। जरा सुन, अब सोचो अगर हजरत साद बिन मुआज की वफात पर क्या हुआ होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता था। इसकी मौत पर अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और मैं इससे हूँ जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि पर ये सब हुआ था। तो वो इंसान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझसे इमाम अली अलैहिस्सलाम। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था। खुतबों में लोगों को आने वाले वक्त से वार्न करने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे बदलने लगे। वो अपने 661 ईस्वी जब इमाम पूछना चाहते हो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, फरमाने लगे, ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो जो तुम। इनके आखिरी खुतबे हों। इमाम अली अलैहिस्सलाम इनके खुतबे सुनकर ऐसा लगने लगा जैसे ये मेरे सीने में ऐसा इल्म छुपा है कि अगर मैं तुम पर जानता हूँ, तुम लोगों ने मेरे इल्म की कदर नहीं की। मैं इल्म रखता हूँ, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते। अल्लाह की कसम, मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों का है। लेकिन फिर 19 रमज़ान की रात अलैहिस्सलाम अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे। ये खुतबे सुनकर परेशान होने लगे कि आखिर इमाम अली इस इल्म को संभालने वाला कोई मिल जाता। लोग जाहिर कर दूं तो तुम सब कांप उठोगे। काश के वसल्लम ने मुझसे वादा किया था। इसके बाद यही वो रात है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के लिए उठे और फरमाने लगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम वो मेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद इमाम अली होते ही फरमाया, मैं अपने कातिल को देख रहा हूँ। आना हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में एंटर। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना। साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार कर दिया। इसी वक्त एक मरदूद ने जहर से भरी तलवार के साथ अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाना शुरू की।
लेकिन लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया और रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लाया गया, जिनको इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया और इनका इलाज करने लगे। तभी इब्ने मुलजिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद को लेकर, बेहुरमती मत करना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु से छोड़ देना, और अगर मर जाए तो इसके जिस्म की सिर्फ एक ही वार करना, अगर ये बच जाए तो जाने के बाद इसके साथ जुल्म मत करना, इस पर ये शरबत पिला दो। और साथ ये भी फरमाया, मेरे बद की मुझसे ज्यादा मेरे कातिल को जरूरत है। इसे बाद 21 रमजान को इमाम अली की वफीन गुनाहों में से एक है। इस सब के एक दिन बाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ये बदतरीन, और आसमान लाल हो गया। कूफे में एक खतरनाक तूफान आया, वफात हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम की वफात के बाद नीचे खून पाया गया और एक ब्राइट स्टार आसमान से, और कुछ रवायात में आया है कि कूफे के पत्थरों के लिखा है कि कई स्टार्स तक हिल चुके थे। कई किताबों में यह भी लिखा जमीन पर गिरते देखा गया। वालेहि वसल्लम की बीवी ने जिन्नात को इमाम गम में रोते सुना था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि ने जिन्नात को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के कुछ रवायात के मुताबिक कूफे के कई लोगों ने, जिसका जिक्र कई हिस्टोरिकल बुक्स में मिलता है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने यह सब देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत ही हुआ था। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वफात पर हुसैन के गम में रोते सुना था, और यही सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन रखा गया और सिर्फ अहले बैत को इसका पता था। तो उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की सही। फिर जब इमाम जाफर सादिक का दौर आया, सालों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र को सीकनाक अर्थक्वेक आया। इसके बाद कई को दफन किया तो किताबों में लिखा है कि एक खतर नुकसान न पहुंचा सके। जब इमाम हसन ने अपने वालिद दुश्मन जैसे मुआविया और ख्वारिज इनकी कब्र को के अंधेरे में सीक्रेटली दफन किया ताकि इनके दुश्मन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रात में खलीफा हारून रशीद नजफ गया और वहां जगह लोगों को बताई। अब्बासी खिलाफत के दौर में हारून अल रशीद ने वहां इमाम अली अलैहिस्सलाम का आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने हारून अल रशीद को बताया कि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र है। काम पर पहुंचा जहाँ कुछ मकामी लोगों ने उसे आगे वहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए वो एक इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र तलाश करना शुरू की। में जब वहाबियों ने इराक पर हमला किया, सलाम की कब्र की जियारत के लिए जाते हैं 19th से, जहाँ हर साल हजारों लोग इमाम अली अलैहि मज़ार तामीर करवाया जो आज नजफ में मौजूद है। हसन अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम को सजा दी। उन्होंने अपने वालिद से सुना था कि इस पर अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन ने बहादुरी से इसको डिफेंड किया क्योंकि अल्लाह के हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों की कब्रें अल्लाह की हिफाजत में होती हैं। इमाम नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया। इसके बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में इसका खात्मा कर दिया। एक ही वार करना, अगर बच जाए तो छोड़ देना। वार्न किया था कि इसके साथ अच्छा सलूक करना, लेकिन उन्होंने इसे शहीद कर दिया। जिसके बाद ऊंटनी को अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा था और उन्हें तेरी दाढ़ी को रंग देगा। जिस तरह हजरत सालेह की उम्मत था, इसी तरह मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा बदबख्त शख्स वो होगा जो तेरे सर के खून से दी उम्मतों में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत में सालेह की ऊंटनी जैसी है। जिस तरह पिछली को कत्ल करने वाला शख्स सबसे बड़ा बदबख्त अल्लाह ने फरमाया था, ए अली तेरी मिसाल मेरी आज़ों को बदल दिया गया। करप्शन आम हो गई और हविया और यजीद जैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। बाज कुफार को बाज के करीब रखेंगे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और इसी तरह हम अजाब जालिम हुक्मरानों की शक्ल में आया, जैसा कि मुसलमानों पर भी कई अजाब आए। सबसे पहला तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कौम समूद पर अल्लाह का अजाब आया। इसी और लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को याद करके कहें, मुआविया और यजीद ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए थी।
یہ اسلام کا سب سے ڈارک پیریڈ تھا۔ وہ بھی ان کے خلاف بولتا اس کی گردن اڑا دی جا، حرام طریقے سے جائیدادیں چھینی جانے لگی، جو انہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ دوسرا بڑا عذاب جو مسلمانوں پر آیا وہ یہ تھا کہ تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے جنہوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جیسے نے انہی ظالموں کے ہاتھوں مسلمانوں کو عذاب دیا جانے کے بعد تمہیں میری اہمیت ہوگی، اللہ تمہارے اعمال ہی تم پر مصیبتیں لائیں گے۔ اور میرے علیہ السلام نے پہلے ہی امت کو وارن کر دیا تھا کہ تانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی وجہ سے امام علی علیہ نے لگے۔ علی سچ کہتا تھا، وہی اسلام کو بچا۔ بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی، پھر عباسی مسلمانوں کی آپس میں سول وار ہونے لگی۔ پہلے بھی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ اسلامک امپائر جو رومن اور پرشین امپائر کو ڈیفیٹ کر کے دنیا کی سب سے بڑی پاور بن چکی تھی، وہ مسلمان شہید ہوتے ہیں، فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں دراڑ پیدا ہو گئی، جس نے آج تک مسلمانوں کو سلام کی شہادت کے بعد شیعہ اور سنی کے درمیان عذاب جو امت پر آیا وہ امام علی علیہ السلام۔ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ خلافت حاصل نہیں کر سکے۔ یہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ تیسرا سب سے بڑا، انہوں نے اسلامک امپائر کو توڑ کر رکھ دیا، اور آج تک منگولز نے اسلامی سلطنت پر حملہ کیا تو انہیں خلافت آئی اور بعد میں وہ بھی ختم ہو گئی۔